दोस्तों, आधा बजे मैं हनीस अहमद खान। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी की, जो 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से, जो कि कश्मीर तक जाएगी, जम्मू कश्मीर तक जाएगी। 10 राज्यों का इसने सफ़र तय कर लिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत की जो जिजीविषा, संघर्ष करने की क्षमता और पब्लिक से खुद को कनेक्ट करने की क्षमता का पुरजोर उन्होंने प्रदर्शन किया है। कथित नफरती माहौल जो बनाया गया है, उसमें प्यार का एक सूत्र भारत को जोड़ने में की कांग्रेस की एक कवायद, बीच में कई ऐसे नारे लगे जो प्रासंगिकता को साबित करते हुए, मसलन महंगाई से नाता तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो, बेरोजगारी का जाल तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो, संविधान बचाओ, भारत जोड़ो, ऐसे ही नारे लगते रहे। अब ये नारे न बीजेपी के खिलाफ हैं न किसी के खिलाफ हैं। हालांकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले से भाषण देते हुए कहा कि नफरती माहौल फैला हुआ है, चैनल से लेकर आ रहे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पूरे जो लगभग 3000 किलोमीटर की जो उन्होंने यात्रा की है, उसमें कहीं उनको ऐसा माहौल नहीं मिला है। 110 दिन की यात्रा में कहीं ऐसा माहौल नहीं मिला है। विभिन्न लोग उनसे मिले हैं। वैसे तो राहुल गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन 110 दिन की यात्रा के दौरान राहुल ने विपक्ष द्वारा गढ़ी इस इमेज को ध्वस्त कर दिया कि है जिसमें उन्हें पप्पू और राजकुमार कहा जाता रहा। हालांकि राहुल गांधी कहते रहे कि यात्रा किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि नफरत, भय और हिंसा की राजनीति जो चल रही है उसके खिलाफ वो ये यात्रा लेके निकले हैं। कहीं उन्होंने किसी छोटी बच्ची को गोद में ले लिया, किसी बूढ़ी महिला को गले लगाया, यात्रा के दौरान बीच सड़क पर अपनी माँ के जूते के फीते बांधे, हर तस्वीर बनाई उन्होंने दो धुर विरोधियों को, जो उनके विरोधी थे, इसी तरीके से गले से तन्मयता से उन्होंने गले लगाया जैसे उनके दोस्तों राजनीतिक विरोधियों को भी तरजीह दी। अटल जी की समाधि स्थल पर भी गए दिल्ली आकर, वो उन्होंने देश को प्यार का पैगाम भी दिया है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह पर उन्होंने चादर भी चढ़ाई, मंदिरों में भी गए, हर जगह जाते हुए वो निकले। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का आगाज़ दक्षिण राज्यों से किया। इसका मकसद भी साफ था, वो दक्षिण के किले को मजबूत करना चाहते थे अपने, जहां बीजेपी कमज़ोर पड़ चुकी है। दक्षिण में 7 राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से 3, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। तीनों राज्यों में जोड़ तोड़ कर सियासी चालबाजी या उस तरीके से सरकार बनाई गई है। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी इन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पदयात्रा कर पार्टी कार्यकर्ताओं की आम लोगों से पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों से कनेक्ट करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। बल्कि उन्होंने जनसभाओं में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उछालकर उनकी भावनाओं को पार्टी की मजबूती से भुनाने के लिए भी एक लाइन दी है। दक्षिण राज्यों में सबसे लंबी यात्रा कर्नाटक में थी। वहाँ राहुल 21 दिन बिताए, जो किसी भी राज्य की सर्वाधिक है। इस दौरान उनका फोकस चुनावी मुद्दों और कांग्रेस के ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने पर रहा। साथ ही कांग्रेस को दोनों धड़ों को डी शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ लेकर सड़कों पर दौड़े भी। कर्नाटक के मध्य में चुनाव है, यानी उन्होंने कांग्रेस के जो 2 धड़े थे उन दोनों को भी जोड़ने की कोशिश की है। साफ है कि राहुल गांधी ने उस राज्य में 21 दिनों का वक्त देकर कन्नड़ भाषी लोगों की भावनाओं से खुद को कनेक्ट किया है। बीजेपी के नफरती भरे जो कदम थे उनके खिलाफ समाज को एकजुट करने की कोशिश की। हाल ही के दिनों में कर्नाटक में हिजाब बैन से लेकर हलाल मीट और तमाम तरह की मुस्लिम हिंदू गतिविधियाँ चल रही हैं। देश को बांटने वाली गतिविधियाँ चल रही हैं, समाज को बांटने वाली गतिविधियाँ चल रही हैं, जिससे समाज का सद्भाव बिगड़ रहा है। राहुल की यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन और मध्य प्रदेश में 16 दिन तक रही। महाराष्ट्र में जहाँ बीएमसी चुनाव होने हैं, वहीं मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में भी राहुल की यात्रा 18 दिन रही, वहाँ भी अगले साल चुनाव होने हैं। वहाँ कई मौक़ों पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को गले लगाया मिलते हुए देखा लोगों ने। संदेश साफ था, आपसी भाईचारा और मोहब्बत को मिलजुल कर फिर से राज्य में नई सरकार बनाने की बात थी। ऐसे भी नहीं कि राहुल की यात्रा को सिर्फ चुनावी राज्यों पर भी फोकस किया हो। उन्हें संसदीय क्षेत्रों वाले राज्य केरल 18 दिन गुजारे,
पिछले चुनाव में केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली ईडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सत्ताधारी एलडीएफ को 99 सीटें मिली थी। कांग्रेस सीपीआईएम के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी केरल में। राहुल ने इस तरह तेलंगाना में भी अपनी खोई हुई ज़मीन की तलाश में 12 दिन तक सड़कों पर पदयात्रा की। वहाँ भी अगले साल के अंत में चुनाव होने हैं। कांग्रेस की ज़मीनी आधार पर देने और चुनावी राज्यों में पार्टी की संभावनाओं को फिर से उड़ान देने के अलावा राहुल की पदयात्रा को दौरान समग्र रूप से बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी हवा बनाने की भी कोशिश की गई है। खासकर उन्होंने उन राज्य में कांग्रेस के आंदोलन को धार तेज करने की कोशिश की है जहां पार्टी कम मार्जिन के साथ सत्ता से दूर रही है। उनका ध्यान रखने के लिए पार्टी ने हरियाणा में 11 दिन तक पदयात्रा की है। कांग्रेस के पदयात्री ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, गांधी जी के बीच पौत्र तुषार गांधी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, समाजसेवी मेघा पाटेकर, स्वरा भास्कर, कमला हासन समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस तरीके से एक तरफ यात्रा की प्रासंगिकता को उचित ठहराने के सफल कवायद की और दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ एक देशव्यापी माहौल बनाने की कोशिश भी थी। राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी की मैंने यात्रा का समीक्षा की है। देखिए आगे क्या होता है राहुल गांधी, क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, जम्मू कश्मीर तक जाएंगे। इस बीच में कई राज्यों से गुजरेंगे, वहाँ पे कैसी होगी उसकी तुलना में बाद में करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।